हेलो एवरीवन, मैं हूँ नताशा जिंदल श्री एस्ट्रो वास्तु से। तो आज हमारे साथ है आचार्य प्रेम भूषण शास्त्री जी। नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे, इनसे प्रश्न पूछेंगे देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, ये सबके बारे में। तो सबसे पहले आचार्य जी, आप हमें बताइए कि देव दिवाली क्या होती है। देव दिवाली तो दिवाली पूजन होता है। दिवाली पूजन विशेष करके हमारे शास्त्र में यम पंचम के विधान से किया है। जैसे हम पहले दिन, हम 5 दिन का होता है दिवाली। पहले दिन हम धनतेरस होते हैं और दूसरे दिन हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं। फिर गोवर्धन पूजा के अंतिम में भैया दूज। तो इसका वर्णन आता है हमारे स्कंद पुराण और भागवत में वर्णन है। जब भगवान श्री नारायण ने वामन को धारण किया तो उस समय बलि राजा त्रिलोकी के राज करते थे। बलि असुर था, बलि राजा। तो भगवान नारायण ने स्वयं वामन को धारण करके बलि के यज्ञ में पहुंचे और बलि राजा से 3 पग भूमि मांगा। तो बलि राजा ने दूंगा बोल के संकल्प कर दिया। तो उसके बाद क्या किया, भगवान श्री वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगा था। तो एक पग से पृथ्वी से लेकर सूतल तक नाप लिया, दूसरा पाव से भू भुआ स्व महा जन सत्यम तक नाप लिया। तो कहा, भगवान ने कहा, तूने संकल्प किया था 3 पग भूमि दूंगा, तो 3rd नंबर का जो पग में कहा, तो बलि राजा ने कहा मेरे सिर पर रखिए प्रभु। तो भगवान ने सिर पर रखे। तो भगवान भी प्रसन्न हुए और बलि राजा ने कहा, तूने सारा त्रिलोकी का राज किया, अब तू जाके सूतल का राजा बन। तो तेरे में दान से प्रसन्न हो, तो मेरे से कोई वर मांग ले। कोई प्रसन्न हो जाता है, कहता है मांग ले मुझसे। तो भगवान ने कहा कुछ मांग ले। तो बलि राजा ने कहा, प्रभु मैंने हजारों वर्षों तक त्रिलोक स्वर्ग मर्तलोक का मैंने राज किया और मैं आज, मुझे आप सूतल का राजा बना रहे और इस पृथ्वी का मैं थोड़ा सा सुख भोगना चाहता हूँ। तो भगवान ने वरदान में किया, 365 दिन जो 1 साल होता है, उसमें 5 दिन तुम आके पृथ्वी का राज करना। तो जिस दिन हम धनतेरस बोलते उस दिन बलिराज के स्वागत के लिए भी हम सारा घर परिवार सुंदर करते, झाड़ू लगाते, फूल माला से बत्ती से सजाते। ये बलिराज के लिए भी है हमारे स्कंद पुराण के मुताबिक। और भगवान ने कहा तू 1 साल में 5 दिन पृथ्वी का शासन कर। तो ये जो दीपावली बनाते हैं हम 5 दिन तक यमपंचक के विधान में कराते हैं। और दूसरे दिन जो दीपावली है, लक्ष्मी है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले। वहां 14 रत्न में एक रत्न निकली थी महालक्ष्मी। समुद्र की बेटी है महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी माता जब प्रकट हुई थी तो उसी हिसाब से, उसी दिन से हम लक्ष्मी पूजा का विधान रखे, लक्ष्मी पूजा करते हैं। और दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा करते हैं हम, तो गोवर्धन पूजा का मतलब होता है अन्नकूट भी कहते हैं हम। तो अन्नकूट का दिन है। भगवान श्री कृष्ण उस समय 7 साल के थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बिस्तर से उठे और माँ के पास गए, यशोदा माँ के पास। तो यशोदा महारानी अपने घर में पकवा बना रही थी, खीर पायस हलवा पूरी सब कुछ बना रही थी। भगवान ने कहा, माँ आज किसके मिठाई बनती। भगवान माँ ने कहा, कृष्णा आज जय जय करना है। तो समझे नहीं माँ, भगवान ने, तो भगवान जाके नंद बाबा से पूछे, बाबा किसकी पूजा कर रहे आप। तो नंद बाबा ने कहा आज इंद्र का पूजा है। तो भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के बालक थे। उन्होंने भगवान नंद बाबा से कहा, बाबा इंद्र का पूजन करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि कोई फायदा के बिना कोई हम कर्म नहीं करते। तो भगवान ने इसलिए पूछा, अरे बाबा जब इंद्र का पूजा करते हैं हम तो उससे क्या फायदा मिलेगा। भगवान जब पूछा भगवान ने, तो नंद बाबा ने कहा, कृष्ण इंद्र मेघ का राजा है, जो बादल आते बादल के राजा है। और बादल को जब इंद्र होगा तभी बारिश होगा। तो बारिश होगा तो सारे पृथ्वी में अन्न उपज होगा, घास उपजेगा। तो हमारे घास, गाय या घास खाएगी तो उससे दूध निकलेगा, तो उससे मक्खन घी जो भी है तो उस बेचकर हम अपना परिवार पालन करते हैं। तो इसलिए आज इंद्र का पूजन है। तो भगवान ने कहा, सोचा इंद्र कहां से बड़ा भगवान हो गया। तो बाबा से समझे, बाबा इंद्र से बड़ा हमारा गोवर्धन जी महाराज है, जो गोवर्धन जी महाराज है उनका पूजन करें। तो उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को लेके गए गोवर्धन में और भगवान का गोवर्धन जी का पूजन किया, 56 को भोग लगाया। तो इसलिए दूसरे दिन हम कहते हैं उसको लक्ष्मी पूजा का दूसरा दिन, जो प्रतिपदा ले हम कहते हैं उसके दिन कहते हम
अन्न पूर्ण भोजन लगाते भगवान और गोवर्धन पूजा करते हैं। और उसके जो हम लास्ट का जो यमादित्य होते, उसको यमादित्य से बोलते कि उस दिन हम अपने बहनों से भाई को टीका लगाते हैं, और भाई भी अपने बहन को भाई दूज कहते, जो किया कहते। उस दिन इसलिए बहन लोग लगाते हैं कि स्त्री जाति में सबसे सुरक्षा करने वाला भाई होता है, इसलिए इसकी अपने बहन और दीदी को, जो छोटी बहन हो बड़ी बहन हो, भाई को इसकी टीका लगाती है कि जो कि भाई तुम्हारा आयु वृद्धि हो, तुम बलवान हो और हमारा सुरक्षा करे, कोई हमें कुदृष्टि से ना देखे। इसलिए उस दिन यमपंचक मतलब यमराज का पूजन किया जाता है। भगवान सूर्य नारायण का पुत्र है यमराज, और इसलिए पूजा करते हैं यमराज का, मेरे भाई को यमराज का दूत कभी कुदृष्टि से ना देखे, मेरा भाई का आयु वृद्धि हो, मेरा भाई बलवान हो तो मेरा सुरक्षा हो सकेगा। इसलिए उस दिन यमराज का पूजन करके भाई को टीका लगाते हैं। उसी दिन भगवान श्री नारायण के पुत्र, सूर्य नारायण के पुत्र है यमराज जी, उनके दूसरी पुत्री है भगवान सूर्य नारायण की यमुना जी, जिसको हम कालिंदी भी कहते हैं। कालिंदी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। अष्टपटरानी में कालिंदी अर्धांगिनी है। उसी दिन धर्मराज जो यमराज है वो अपने बहन के घर भगवान श्री कृष्ण के घर या कालिंदी तट पर यमुना जी आकर उस दिन टीका भी लगाते हैं। तो इसलिए उसको भैया दूज में कहते हैं, यमराज का पूजा होता है, इसलिए यम पंचक कहते हैं इसको, और पंचा दीपावली भी कहते हैं इसको, इसलिए इसी विधान से मनाया जाता है। तो आगे आप। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे जो देव दिवाली होती है उसका क्या महत्व होता है? जैसे हम लोग दिवाली के 15 दिन बाद मनाते हैं। हाँ। और कहा जाता है कि शिव जी ने एक असुर का वध किया था। हाँ, असुर का वध इसके बारे में हमें हाँ, देव दिवाली यही होता है। एक जो लक्ष्मी को उपासना करना चाहते हैं, हर लक्ष्मी को, सबके लिए लक्ष्मी प्रिय होती है। भगवान नारायण की पत्नी हर मास में लक्ष्मी को उपासना का विधान है। एक आप आसी मास की जो पूर्णमासी लक्ष्मी पूजा करिए, उससे लक्ष्मी पूजा तक 16 दिन का महालक्ष्मी का पूजन होता है। उसके बाद जब लक्ष्मी पूजा के दिन से बाद जब 15 दिन जो पूर्णमासी आता है, इसमें भी लक्ष्मी महालक्ष्मी का ही पूजन का विधान है और उपासना का विधान है। और जो आपने जो लक्ष्मी पूजा से 15 दिन बाद का है, इसमें एक विधान है महा तुलसी का भी पूजन। तो इसको आपने देखा होगा, एक आकाश में बत्ती जलाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा साइंस है इसमें। क्यों? इस जो कार्तिक और मार्गशीर्ष का मास के जो महीना है, इस मास में ये शीत पड़ता है ना रात को, शीत में जहर होता है, ठीक? तो जहर होता है, तो इस कार्तिक मास में विशेष करके गोपिनी मुनि भगवान श्री कृष्ण को पति प्राप्ति करने के लिए कात्यायनी का व्रत किया था। उपासना करके जमुना जी स्नान करती और कात्यायनी माँ के मंदिर में जाकर माँ कात्यायनी से वर मांगते हैं, माँ मुझे भगवान श्री कृष्ण पति मिले इस कार्तिक महीने में। और इसका एक विधान है। दूसरा, जो अमावस्या से लेकर पूर्णमासी का जो 16 दिन का है, इसमें आकाश बत्ती जो जलाते हैं, तुलसी का विशेष करके अभी दीपावली के ठीक शुक्ल पक्ष एकादशी आता है, इसको हम भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह करें। तो उसी दिन भगवान शालिग्राम भगवान स्वयं विष्णु का और महा तुलसी बिंदा का रूप है। ये बिंदा कौन थी? जालंधर की पत्नी थी। इसका मतलब कथा बोले तो आपको 3-4 घंटे लग जाएगा, सब में बता रहा हूँ ना। तो इसी हिसाब से इस को क्या कहते हैं, तुलसी का संरक्षण इसलिए किया जाता है। इस समय में जो कार्तिक और आगुन का जो शीत में जहर होता है, तो तुलसी हमारी सुखड़ जाती है, मुरझा जाती है। तो उस समय कार्तिक में भी विधान है, इस मास भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह का मास भी है। तो हम तुलसी में जो दीपक जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, सारे कीड़े दीपक में आ जाते हैं और तुलसी की पत्ता तक पहुंचाते हैं कीड़े। तो इसलिए हम आकाश में बत्ती इसलिए जलाते हैं, सारे कीड़े ऊपर चले जाएं, तुलसी को सुरक्षा हो। और उसी अमावस्या से लेकर 11 दिन में जो एकादशी है, उस दिन हम भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह करते हैं। ठीक, तो आज का दिन है इस पूर्णमासी जी रास पूर्णिमा है। भगवान ने जब द्वापर के अंतिम में वृंदावन में वंशी भट्ट में वंशी वादन करके सारे गोपियों के साथ रास का आयोजन किया था भगवान ने। तो आज का रात ही रास किया था, इसलिए आज को रास पूर्णिमा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक नाम है रास बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब मैं आपसे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में पूछना चाहूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा में कहा जाता है कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था। तो इसके बारे में कई कथा आती है इसमें। ऐसे कार्तिक मास
जो है कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य स्कंद पुराण का वर्णन आता है कार्तिक मास के पूर्ण रूप से। और कार्तिक मास में जो है भगवान श्री भगवान भोले बाबा के जो सुपुत्र कार्तिक जी षडानन, इसका भी कथा में थोड़ा सा हम तो सोचेंगे मां पार्वती का बेटा है भगवान कार्तिक जी। भगवान श्री कार्तिक के विशेष से करें तो 8 माह इसका विधान, इसलिए 7 ऋषियों की 7 पत्नियां थी। तो इसे थोड़ा मैं शक्कर में बताऊंगा आपको। तो इस समय 7 ऋषियों की पत्नी जो 7 ऋषि प्रातः काल उठे तो अपनी पत्नियों से गंगा जी में जल लेने के लिए भेजे। तो उस समय बहुत ठंडा होता है सुबह। तो 7.5 ऋषि की पत्नियां गंगा जी में जल लेकर वापस आए तो रास्ता में कुसा जानती, कुसा में आग लगी हुई थी, तो ठंडी लग रही थी, थोड़ा सा सेक। 7 ऋषि की पत्नी तो आग सेक ली। मार्कंडेय जी जो थी उसकी पत्नी नहीं सी, तो सीधे गई अपने रास्ते में जाते अपने ऋषि श्रीमान को जल दे। इन लोग जब देर से गए पानी लेके तो ऋषि ने सोचा कहाँ गए गंगा जी से सुबह गई अभी तक नहीं आ रही। ध्यान दृष्टि से लगाए तो इन्होंने किया था जब उसमें आग सेका था तो आग सेकने की वजह से क्या हुआ, गर्भ धारण कर ली। तो उन्होंने क्या किया ऋषियों ने, ये तुम लोगों ने आज हमारे कलंक लगा दिया, हमें इस सारे पत्नियों को घर से निकाल दिया अपने कुटिया से। तो इन लोग सीधे गए गंगा जी में प्रविष्ट कर दिया। तो वहां क्या हुआ, 6 करने के बाद एक बच्चा, एक बालक उत्पत्ति हुआ। 6 सिर, कार्तिक जी का 6 सिर, इसका एक नाम भी है इनका षडानन। षड मतलब 6, आनंद मतलब सिर, उसका नाम है षडानन, 6 सिर वाले। और 6 माओं ने जन्म दिया गंगा जी में। तो वापस लौट के आई इधर गंगा मां ने क्या क्या बच्चा देखा, छोटा सा बच्चा अपने गोद में ले ली इसी कार्तिक मास में। सोचा भाई गंगा जी ने मां और छोटा बालक को, ये किसका बेटा है। तो ध्यान दृष्टि से देखा मां गंगा ने तो ये माता पार्वती का अधिकार है। इसलिए भगवान शिव जी का एक दिन दिव्य स्थित हुआ था। वायु के वेग से आकर उस उषा में अग्नि सृष्टि हुआ। भगवान प्रिय से लगे जला हुआ था उसी कुश को सेकने के कारण ये हमारे जो 6 ऋषि पत्नियां गर्भधारण किया था। तो उसी के कारण आज गंगा मैया ने क्या किया, माँ पार्वती का अधिकारी बच्चे का अपने बच्चे को लेकर माँ पार्वती के सम्मुख ले जाके कैलाश में दे दिया इसी कार्तिक महीने में। इसलिए भगवान श्री कार्तिक जी का उत्पत्ति का मास भी कार्तिका से, एक नाम भी उनका कार्तिक मास है। इनके कई नाम, एक मार्जिन बोलते हैं हम लोग और एक नाम षडानन नाम है, सहस्त्र नाम होते। इस महीना में भगवान श्री शिव जी के जो सुपुत्र है इनका भी विशेष करके स्कंद पुराण में विशेष वर्णन है और शिव पुराण में भी वर्णन आता है। तो अब आप हमें देवउठनी 11 जो होती है, जो हम तुलसी विवाह के दिन ही करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या होती है देवउठनी 11 से शुभ दिन शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे हमारे 365 दिन में एक साल होता है, तो 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता है। तो जो हमारे जो कार्तिक, आश्विन, भाद्र और श्रावण चतुर्मास, आज भी संत लोग, बड़े बड़े सन्यासी लोग या वानप्रस्थी लोग चतुर्मास करते हैं। 4 मास का यज्ञ होता है। तो आपको श्रावण मास से एकादशी से शुरू करते हैं और इस समय ये भी कहा जाता है कि भगवान सोते हैं, सोने का टाइम है। तो आज जो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान जगते हैं, तो इसको चातुर्मास भी बोलते हैं। और इस दिन देव उठनी, भगवान उठने का दिन बोलते, इसको भी मानते हैं। इसमें कई विधान है ऐसे जो कि चतुर्मास करते अभी संत लोग ये देखे। और भगवान जो सोते हैं दक्षिणायन में, तो इस एकादशी भगवान जगते हैं। तो उसी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह का विधान भी है, एकादशी। तो तुलसी शालिग्राम को विवाह है। इसी प्रकार से शास्त्र वाणी को भी वर्णन है इसका। और आप क्या पूछना चाहते हैं? अभी इसी के साथ हमारा ये लाइव सेशन खत्म होता है। धन्यवाद आचार्य जी हमें इतनी सारी ज्ञान देने के लिए। अगर आपको कुछ भी और पूछना हो हमारे आचार्य जी से तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राधे।